पहाड़ों की रानी के रूप में लोकप्रिय मसूरी भी घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। यह उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में स्थित एक हिल स्टेशन है। मसूरी पर्वत हिमालय की तलहटी पर समुद्र स्तर से 1880 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यह हिल स्टेशन शिवालिक पर्वतमाला और दून घाटियों के अद्भुत दृश्य प्रदान करती है। इस जगह को यमुनोत्री और गंगोत्री के धार्मिक केंद्रों के रूप में प्रवेश द्वार के लिए माना जाता है। यह खूबसूरत हिल स्टेशन ब्रिटिश काल के दौरान एक बहुत ही लोकप्रिय अवकाश स्थल था। यहाँ पर फैले ब्रिटिश अवशेषों को देखकर ब्रिटिश काल की वास्तुकला का अनुमान भी लगाया जा सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको मसूरी में घूमने की 10 सबसे प्रमुख जगहों के बारे में बताएंगे। अगर आपने हमारे चैनल छोटू नाई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें। अब आप नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि हमारे आगे के वीडियो का अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मसूरी लेक। दोस्तों, देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से विकसित किया गया मसूरी लेक एक बेहतरीन टूरिस्ट अट्रैक्शन है। देहरादून से ऊपर मसूरी आते वक्त मसूरी से 6 किलोमीटर पहले ही स्थित है यह मसूरी लेक। और यहाँ कुछ देर के लिए ही सही, लेकिन एक रुकना तो बनता ही है। और आप चाहे तो यहाँ पर पैडल वाली बोट की राइडिंग भी कर सकते हैं और यहाँ से घाटी का बेहद खूबसूरत नज़ारा भी देख सकते हैं। लाल टिब्बा। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इसे डिपो हिल्स के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि एक डिपो इस क्षेत्र में स्थित है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टावर भी इसी पहाड़ी पर स्थित हैं। भारतीय सैन्य सेवा भी इस पहाड़ी पर स्थित है। इस पहाड़ी पर पर्यटकों की सुविधा के लिए एक जापानी टेलीस्कोप भी 1967 में रखा गया था। इस दूरबीन यानी कि टेलीस्कोप के माध्यम से पर्यटक नजदीक के इलाके बंदेर पूंछ, केदारनाथ और बद्रीनाथ को भी देख सकते हैं। नाग टिब्बा मसूरी का अन्य लोकप्रिय पहाड़ी है और नाग चोटी के रूप में भी जाना जाता है। पर्यटक यहां आकर कई साहसिक खेल का आनंद उठा सकते हैं। केम्प्टी वाटरफॉल। केम्प्टी जलप्रपात एक शानदार और मनमोहक वाटरफॉल है जो भारत राज्य के उत्तराखंड के शहर मसूरी से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर चकराता सड़क पर स्थित है और यह इस क्षेत्र का सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र भी है। यह जलप्रपात समुद्र तल से लगभग 1364 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। इस झरने का जल नीचे गिरते हुए 5 झरनों में विभाजित होता है और एक विहंगम दृश्य दर्शकों को प्रस्तुत करता है। यहाँ आपको हर वक्त पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ नजर आएगी और आप चाहे तो यहाँ परिवार या दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए भी जा सकते हैं। साथ ही वाटरफॉल के नजदीक जाकर वहाँ नहाने का तो मजा ही कुछ और है। द मॉल रोड। मसूरी के दिल में बसा है मॉल रोड, जहां हर वक्त टूरिस्ट की भीड़ जमा रहती है। आप चाहे तो शाम के वक्त यहां आराम से टहलने के लिए निकल सकते हैं। अगर आपका शॉपिंग करने का इरादा है तब भी मॉल रोड आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। यह मॉल रोड लगभग 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच है जो लाइब्रेरी पॉइंट से शुरू होकर पिक्चर परफेक्ट पैलेस तक जाता है। गन हिल। गन हिल मसूरी शहर का एक विख्यात पर्यटन स्थल है जो समुद्र स्तर से 2122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मसूरी में लाल टिब्बा के बाद दूसरी सबसे ऊंची चोटी है जो महान ऐतिहासिक महत्व रखती है। आजादी से पहले स्थानीय लोगों को समय बताने के लिए इस पहाड़ी से तोप से फायर किया जाता था और लोग उसी हिसाब से अपनी घड़ियां मिला लिया करते थे। वर्तमान में इस पहाड़ी पर मसूरी का जलाशय स्थित है। इस पहाड़ी से हिमालय पर्वत की शानदार श्रृंखलाओं का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पर एक मॉल भी है जो मसूरी का प्रसिद्ध शॉपिंग सेंटर भी है। नाग टिब्बा ट्रेक। दोस्तों, मसूरी के पास ही स्थित नाग टिब्बा भी बहुत ही शानदार ट्रेकिंग करने की जगह है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह जगह बर्फ के पहाड़ों से ढकी रहती है। इस स्थान को सर्प की चोटी के रूप में भी जाना जाता है। नाग टिब्बा 9,915 मीटर की ऊंचाई के साथ नाग टिब्बा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। यह जगह वनस्पतियों, जीवों, ओक और देवदार के पेड़ों से घिरी हुई है। इस यात्रा का मुख्य आकर्षण बंदर टिफिक, केदारनाथ पीक, गंगोत्री पीक है। मसूरी में ट्रेकिंग ट्रैक उन लोगों के लिए है
जो शहर की हलचल से दूर वीकेंड की तलाश कर रहे हों। बेनोग वन्य जीव अभयारण्य। बेनोग वन्य जीव अभयारण्य द मॉल रोड पर स्थित लाइब्रेरी पॉइंट से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह जगह उन लोगों के लिए दिलचस्प स्थान है जो बर्ड वॉचिंग और वाइल्ड लाइफ को देखना चाहते हैं। पुराने देवदार के पेड़ और देवदार के पेड़ों के साथ यहाँ अधिक मात्रा में उगने वाली कई औषधीय पौधे एक प्रकृति प्रेमी के दिल को बहुत खुशी देंगे। इसके अलावा द व्हाइट कैप्ड वाटर, रेड स्टार्ट और रेड बिल्स ब्लू मैगपाइप, पैंथर, तेंदुआ, हिरन, भालू और हिमालयी बकरियों को देखने का यहाँ पर आपको अच्छा अनुभव होगा। धनोल्टी। मसूरी से 62 किलोमीटर की दूरी पर स्थित उत्तराखंड का यह छोटा सा शहर धनोल्टी समुद्र तल से लगभग 2200 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। देवदार के जंगलों से घिरा धनोल्टी शहर की भीड़ से दूर आने वाले पर्यटकों के लिए एक अच्छा स्थान है। यहाँ पर आप प्रकृति का आनंद लेने के साथ ही ठहर भी सकते हैं। धनोल्टी देवदार के जंगलों से घिरा हुआ है। अब देवदार का जंगल यहाँ इसकी पहचान भी बन चुका है। यहाँ पर रहने के लिए कुछ होटल भी बन गए हैं। धनोल्टी में देखने लायक बारही पानी और जोरांडा फॉल्स, दशावतार मंदिर, इको पार्क, सुरकंडा देवी मंदिर, हिमालयन वीवर्स, जैन मंदिर आदि शामिल है। सर्दियों में स्नोफॉल का मजा लेना चाहते हैं तो यहाँ पर जरूर जाएं। कंपनी गार्डन। दोस्तों, कंपनी गार्डन पहाड़ी मसूरी शहर में एक लोकप्रिय पर्यटन आकर्षण है। उच्च हिमालय के बीच यह मसूरी के गार्डन वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा बनाए गए हरे रंग का एक पैच है। डॉक्टर एच फकनर द्वारा इसकी नींव भी रखी गई थी। हरे भरे हरियाली और खूबसूरत फूलों के बीच अपने परिवार और दोस्तों के साथ यहाँ पूरा दिन बिताने के लिए यह उद्यान एक सुंदर जगह है। आप लोगों को बैठे हुए या टहलते हुए या फिर बगीचे के लॉन में तस्वीरें लेते हुए देख सकते हैं। इस बगीचे में मानव निर्मित झरनों के साथ नौका विहार के लिए एक तालाब भी है जो देखने में बहुत ही सुंदर दृश्य लगता है। झरी पानी फॉल्स। झरी पानी फॉल्स मसूरी के प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षणों में से एक है जो कि मसूरी से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह झरना झरी पानी नामक गांव में स्थित है। एक आदर्श पिकनिक स्थल होने के अलावा यह जगह प्राकृतिक प्रेमियों और रोमांच रखने वालों के लिए उम्दा जगह है। चारों तरफ फूलों, पौधों और झाड़ियों की कई प्रजातियों के कारण यहाँ से राजसी शिवलिक पर्वतमाला जादुई दृश्य देखने को मिलता है। इस झरने के दोनों पक्षों पर स्टेप फार्मिंग फील्ड और सुंदर दून घाटी भी स्थित है। झरी पानी गांव से झरने तक भ्रमण के लिए कई ऑटो रिक्शा और बसें भी चलती हैं। वैसे तो पर्यटक गांव से झरने तक के लिए 2 किलोमीटर लंबा सफर पैदल भी तय करके पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट chotunai.com पर भी विजिट कर सकते हैं।